अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों बाद क्या हाल चाल हैं आपके? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, घरों में खुशहाल होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ रात के टाइम से। मेरी बहन का बर्थडे था तो हमने सोचा कि चलो कुछ करते हैं, थोड़ी बहुत सी सेलिब्रेशन करते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि चलो हम शवारमा पार्टी करते हैं। तो उसके लिए हम जा रहे थे फोर सीजन्स, जो कि सदर कैंट में है, पेशावर में। वहाँ जाने के लिए मैं और मेरा भाई निकले थे। तो मेरे पास जो थे वो कैश नहीं था, तो मैंने सोचा चलो एटीएम से मैं थोड़ा सा विड्रॉ कर लूँगी और फिर उसी तरह हम चले जाएंगे। मैं और मेरा भाई जो है हम दोनों गए थे। और दूसरा ये कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने चलो उसको कहा तुम उठो, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ। उसने अपने यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनानी थी, तो वो मैंने उसको सजेस्ट की कि चलो तुम इस पे लुक पे काम करो और हम जो है जाके कुछ लेकर आते हैं, और फिर रात को जब अब्बू आ जाएंगे तो बस बैठ के जो है हम पार्टी शार्टी कर लेंगे, केक वगैरह काट लेंगे। तो बस उसी सिलसिले में हम बाहर निकले थे। तो मैंने सोचा कि आपको साथ में लेके जाती हूँ, पेशावर की गलियाँ दिखाती हूँ। तो मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं और बस थोड़ा बहुत काम ही मैंने किया है। एक तो बंदा अम्मी के घर आके बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ जाता है, कुछ भी नहीं करता। तो मैंने भी मैं सच कुछ भी नहीं किया और आराम ही किया। और अब उसके बाद जो है आराम वाले दिन ख़त्म हो गए, अब जाना है वापस अपने घर। और ये जो है आपको अगर आइडिया हो तो पेशावर में अभी अभी जो है वो बीआरटी की बसें स्टार्ट हुई हैं। मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं बैठूं इस बस में, लेकिन कोई मौका ही नहीं मिला जिस तरह से मैं इधर उस बस में कहीं आ जा सकूं। और ये जो है ये पेशावर में बड़ा किला है, किला बाला हिसार। ये जो है एफसी वाले जो हैं वो इसको यूज़ कर रहे हैं और एज अ म्यूज़ियम भी है। आप इसको विज़िट कर सकते हैं। खैर पेशावर में इतनी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद भी मैंने कभी इसको विज़िट नहीं किया। कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ये मेरी टू डू लिस्ट में है, ताकि मैं इधर अंदर जाके देख सकूं कि अंदर से वैसे है कैसा। तो हमने तकरीबन 12 शावरमा ख़रीदे थे। और वो दुकानदार हंस भी रहा था ना कि इतने ज़्यादा शावरमा कैसे किस लिए लेके जा रहे हैं। खैर उनका काम था बनाना, हमारा काम था पे करना। और हमने इस तरह से किया था कि हमने 2 शावरमा पर पर्सन लिए थे, क्योंकि इतना कोई बड़ा बर्गर टाइप मील तो है नहीं। शावरमा इज़ क्वाइट स्मॉल, तो इस वजह से दो दो हमने रखे थे पर पर्सन के लिए। और हम माशाल्लाह से 6 फैमिली मेम्बर हैं, तो हर एक के लिए दो तो इज़ इक्वल टू 12। ये जो है आप देख सकते हैं, इनका शावरमा वैसे बहुत अच्छा है। ये दो छोटे से कैफ़े एक दूसरे के साथ हैं, बहुत पुराने हैं यहाँ पर। एक फोर सीजन्स है और दूसरा जो है वो जॉनी कॉर्न है। तो शावरमा जो है वो फोर सीजन्स वालों का बहुत अच्छा है, काफ़ी मज़े का, स्पाइसी है। और दो शावरमास जो थे उसमें हमने मेयो नहीं डलवाई, क्योंकि मेरे बाबा जो है वो मेयो वाला कोई भी चीज़, मैक्रोनीस पास्ता वो नहीं खाते। तो इस वजह से दो में हमने मेयोनीज़ नहीं डलवाई और बाकी सब में जो है वो हमने मेयोनीज़ डलवा ली थी। तो बस ये आपको दिखाना चाह रही थी मैं कि फास्ट एंड फॉरवर्ड करके कि जब हम शावरमा ले रहे थे तो उस टाइम पे बिल्कुल अंधेरा था, सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। ये पेशावर सदर है, ये हालांकि इतना जल्दी बंद नहीं होता, लेकिन मेरे ख्याल में अब सर्दी भी है और रात तकरीबन 10 बजे का टाइम था, तो बस सब कुछ क्लोज था। बस ये कैफ़ेज़ ही खुले हुए थे। और ये हेलमेट वाला जो है मेरा भाई है, जो उसके पास खड़ा हुआ था उधर। थोड़ी बहुत फुटेज उसने भी बनाई और फिर उसके बाद हम घर वापस आ गए। और अब्बू भी आ चुके थे, वो केक ले आए थे साथ में। और यहाँ पे वही हमारा हंस हंस के बुरा हाल था। हम लोग वैसे ही बकवास पे ही हंसते रहते हैं, लेकिन जब एक साथ होता है भाई बहन तो फिर बंदा बहुत एंजॉय करता है। उस टाइम भी जो थे हम बहुत ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे थे। एक तो उसने काफ़ी मेकअप किया हुआ था, वो कोई मेकअप लुक क्रिएट कर रही थी, तो उस पे हंसी आ रही थी। या तो सारा दिन जो है वो कंबल में पड़ी हुई थी, या फिर इतना तैयार होके जैसे शादियों पे नहीं जाना होता, तो मेरा भाई उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहा था। इस वजह से भी हम बहुत ज़्यादा वो गपशप लगी जा रही थी। और दूसरा फिर हमने केक कट किया और बस फिर उसके बाद खाया और बस फिर अपने अपने क्या कहते हैं, सब अपने अपने रूम्स में चले गए। और इस तरह से है उसका बर्थडे हमने सेलिब्रेट किया। और शी टर्न 23 और उसका यूट्यूब का जो
चैनल है उसको मैं लिंक कर दूँगी या ऊपर आई बटन में दे दूँगी, तो आप अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो फ़ील फ्री टू चेक आउट। जब हम छोटे हुआ करते थे तब तो हमारी जो है हर बर्थडे सेलिब्रेट की जाती थी, ख़ासकर फर्स्ट सेकंड। लाइक मुझे याद पड़ता है तकरीबन 5-6 सालों तक तो हर बच्चे की जो है रेगुलरली जो है बर्थडे सेलिब्रेट की गई है। लेकिन बस फिर उसके बाद आप बड़े हो जाते हैं, स्कूल्स में ही फिर बंदा जो है केक वगैरह ले जाता है और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेता है। लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आता है जब आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और बचपन में हमारी जो बर्थडेज़ थी वो अच्छे खासे ग्रैंड फंक्शंस हुआ करते थे। लाइक आप सारे जो करीबी करीबी रिलेटिव्स हैं, खाला मामू फूफो जो हैं वो सब मौजूद होते थे और पूरी पार्टी होती थी ना, खाना वगैरह बनता था और फिर डांस वगैरह भी होते थे। तब बहुत मज़ा आता था। अभी तो शायद मौजूद नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तब जो है वो वीसीआर होता था और वो मूवी बनती थी, वो मूवी कैमरा के साथ, और फिर वो जो होती थी कैसेट्स उसकी बनती थी और वो हम जो है वीसीआर पर देखा करते थे बर्थडेज़ की। और फ़ोटोग्राफ्स मौजूद हैं अभी भी, कभी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन वो बहुत मज़े का टाइम था। अब तो उनको वीसीआर की जो कैसेट्स हैं उनको सीडीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको देखने के लिए, वो भी अम्मी ने कहीं संभाल के रखी हुई हैं। और ये नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग, ये अब्बू जो थे वो मेरे यहाँ पे बहुत ही फेमस जो है चने का सालन होता है, अंडे चनों का सालन, तो वो लेके आए हुए थे। बहुत लज़ीज़ किस्म के चने थे। और ये इस टाइम जो हूँ मैं तितली को नाश्ता करवा रही थी और ये हमारे घर का छोटा सा सहन है, सोचा आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँ। और ये देखिए ये मांग है, हमने ज़्यादातर जो है ज़मीन पे सिटिंग बनाई हुई है। यहाँ पे मेरी अम्मी के पास जो है वो बच्चे कुरान मजीद पढ़ने आते हैं तो वो बाहर ही बैठते हैं। और ये फिर जो है मेरी बहन तितली को एंटरटेन करते हुए, येस शी इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल, मेरी बहन बहुत टैलेंटेड है, कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेती है, मेकअप आर्टिस्ट है, सेल्फ टॉट, और साथ में स्टडीज़ में भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, कैलीग्राफी भी करती है, स्केचिंग भी करती है, कुकिंग भी करती है और जी सिंगिंग भी करती है और गिटार भी बजाती है। तो माशाल्लाह शी इज़ ऑल राउंडर, बहुत टैलेंटेड है। और टिकटॉक्स भी अब अच्छे बना लेती है। इस टाइम वो तितली को एंटरटेन करने के लिए गिटार बजा रही थी क्योंकि उसको नींद आ रही थी और जो है बग़ैर टाइम के हम रात को उसको सोने नहीं दे रहे थे क्योंकि फिर सारी रात उसने जागना था जब हमारे सोने का टाइम था। तो इस वजह से वो उसको गिटार बजा बजा के जो था वो जगाए रख रही थी। और इस टाइम जो है मैं अपनी सारी पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट डे जो है मैंने जाना है घर। और तो इसी वजह से मेरा तो खैर इतना सामान बाहर निकला ही नहीं था, ये सारा जो है वो तितली का था। तो बस वो फिर मैंने समेटा समाटा सामान पैक किया। और जो था मेरी बहन ने डिनर में जो है वो फ़िश फ्राई की थी, तो वो कर चुकी थी फ्राई और वो अंदर कमरे में तितली के पास थी। तो मैंने सोचा मैं साथ में थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ, बहुत सिंपल सा। मैंने बस पोटैटोज़ पे कॉर्नफ्लावर डाला है और चूँकि रात का टाइम था तो गैस इस टाइम काफ़ी कम हो जाती है। अम्मी के कमरे में बर्नर लगा हुआ है तो बस मैं कढ़ाई उठा के अंदर कमरे में आ गई और बस कमरे में ही मैंने फ्राइज़ को पका लिया और बस फिर जो है हमने डिनर किया। और नेक्स्ट डे का फुटेज है। इस टाइम जो है जाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। तितली फिर से बीमार हो गई थी, उसको थोड़ा सा एलर्जी हो गई थी, तो जिस वजह से मुझे 2 बार उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा था आप इसको आप जितना ज़्यादा न्यूबलाइज़ करा सकते हैं आप करवाएं। तो इस टाइम जो है हम हॉस्पिटल से वापस आ चुके थे, इसको हमने न्यूबलाइज़ करवा दिया था, तितली को मैं चेंज करवा चुकी थी। और बस मैं अपना सारा जो है सामान मैंने पूरे घर में बिखेरा हुआ था तो वो मैं इकट्ठे करने में लगी हुई थी और ये जो है अपनी खालाओं के पास बैठी हुई थी। आजकल के बच्चों को मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको बस मोबाइल फ़ोन ही चाहिए। लेकिन हम अपनी तरफ से एक छोटी कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको इतनी जल्दी से मोबाइल की आदत ना लगे, तो हम उसको मोबाइल फ़ोन नहीं हाथ में देते। तो ये हर टाइम फ़ोन के पीछे गिरती पड़ती रहती है, लेकिन जैसे इसको फ़ोन मिलता है जो इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तो बच्चों को जितना लेट आप दें मोबाइल फ़ोन्स या ये सब चीज़ें ना तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि इनकी नज़रें भी बहुत कमज़ोर होती हैं और फिर इनको आदत भी पड़ जाती है। तो हम अपनी तरफ से छोटे छोटे से इक़दामात कर रहे हैं ताकि इतनी जल्दी ये इन सब गैजेट्स पे यूज़ टू ना हो। और बस हम
गुड बाय करके आ चुके हैं। मोटरवे पे हैं हम इस टाइम। तितली सो चुकी है और मैं यहाँ पे जो है खाना खा रही थी, क्योंकि मैंने घर पे नहीं खाया तो मेरी बहन ने मुझे लंच बॉक्स में पैक करके दे दिया था, तो बस मैं वही खा रही थी। और मेरा भाई भी मेरे साथ आया है इधर मेरे घर, और वही ड्राइव कर रहा था और मेरा देवर आगे बैठा था। वो मुझे लेने आए थे, आपको मैंने बताया था जाते वक्त उनकी कोई कमिटमेंट्स थी, इस वजह से वो मुझे लेकर नहीं जा सके, लेकिन वापसी पे मुझे पिक करने आए थे। तो बस इस टाइम जो है यहाँ पे मैं मेरे बिरयानी का बॉक्स है और तितली सो चुकी है, और हम बस घर की तरफ रवां दवा हैं। एक आध घंटे में हम घर पहुँचने ही वाले थे। तो इस टाइम अभी हमारा सफ़र शुरू हुआ था और बस देखते ही देखते हम पहुंच गए हैं अपने घर के पास। ये यार हुसैन बाज़ार है और बस इधर से हमारा घर जो है वो 5-6 मिनट्स की दूरी पर है। उम्मीद करती हूँ आपने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। आई नो बहुत कम व्लॉग्स अपलोड किए मैंने अम्मी की तरफ, लेकिन बस क्या करूँ, वहाँ पे बंदा जाके बहुत सुस्त हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें, और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़, अल्लाह पामान।